अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। आज का व्लॉग एक सब्सक्राइबर, एक दोस्त की पुरजोर फरमाइश पर होने जा रहा है। राना मुनीर साहब ने कल मेरे को बोला था कि अपना पूरा सेटअप, अपना पूरा मास्टर केज विजिट कराएं। आज कल लाइव आ रहा हूँ, कल भी मैं लाइव आया था और इंशाल्लाह आज फिर जो है 9 से 10 के बीच में लाइव आऊँगा। कल जब मैं लाइव आया था पूछा था अपने दोस्तों से, सब्सक्राइबर से, कि किस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए। तो एक सब्सक्राइबर है राना मुनीर साहब, उन्होंने कहा था कि अपना पूरा सेटअप तफसील से विजिट कराएं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपना पूरा सेटअप, अपना पूरा मास्टर केज तफसील से मैं विजिट कराने वाला हूँ। तो अभी अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं मास्टर केज का बाहर से, और फिर अंदर चल के आप लोगों को तफसील से अपने तमाम केजेस और तमाम बर्ड्स दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो ये कुछ आउटलुक है, यानी कि बाहर से कुछ इस तरह का मास्टर केज मेरा दिखता है। एक दरवाज़ा इसका इस एंड पर है और एक दरवाज़ा बिल्कुल लास्ट वाले एंड पर है। कुछ पौधे वगैरह लगे हुए हैं बाहर मास्टर केज की दूसरी तरफ, और यहाँ से अगर हम चलते हुए आएँ अपनी टैंकियों के इस तरफ, तो यहाँ पर हमारे मास्टर केज का दूसरा दरवाज़ा है। मास्टर केज की अगर साइज़ की बात की जाए, डायमेंशन की बात की जाए, तो ये जो लंबाई आप लोगों मैंने दिखाई एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की, ये है 33 फीट लंबा है। और जो डिप्ट है, यानी सामने वाली दीवार जो आप लोगों को अभी नज़र आ रही है दरवाजे से लेके सामने वाली दीवार की बात की जाए, तो ये आलमोस्ट जो है 12 फीट बनता है। यानी 12 फीट बाय 33 फीट का हमारा ये मास्टर केज है, जिसके अंदर एक पुरानी कॉलोनी फिंचेस की है, जिसको कि मैं अभी ख़त्म करने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ केजेस मैंने लाइन में लगाए हुए हैं और साइड पर भी, यहाँ पर भी कुछ केजेस हैं। तो ये एक ओवरव्यू है हमारे मास्टर केज का, यानी कि अगर एक कॉर्नर से खड़े होकर हम अपने मास्टर केज को देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर एक साइड पर सारे के सारे केजेस हैं और ये कॉलोनी जो कि ख़त्म होगी। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मेरा ये इरादा आप लोगों को बताया भी था कि जिस जगह पर ये कॉलोनी है, यहाँ पर लाइन में पूरे के पूरे जो है ना पिंजरे बन जाएंगे और उसमें हम डिफरेंट बर्ड्स रखेंगे। और यहाँ पर साइड पर भी थोड़े से कुछ केजेस हैं। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, एक एक केज को देखना शुरू करते हैं, किस केज में कौन से बर्ड रखे हुए हैं और कितने कितने पोर्शन वाले केज हैं। सबसे पहले मैं मुर्गी को जगह बना दूं, क्योंकि ये जो है अपने अंडों पर जाना चाह रही है। एक मुर्गी कड़ूक बैठी हुई है। तो सबसे पहले हम ये लकड़ी वाले केज से शुरू करते हैं। लकड़ी वाला केज है, ये मेरा हैंडमेड केज है 3 पोर्शन का। इसके अंदर 3 डिफरेंट म्यूटेशन की फिंचेस हैं। सबसे पहले अगर इस केज में देखें तो हमारे पास जो है ज़ेब्रा फिंच है नॉर्मल, लेकिन ये क्या है अंडर साइज़ की है। बड़े साइज़ में ज़ेब्रा फिंच अंडर साइज़ की। यहाँ पर CFW का पेयर है, ये भी अंडर साइज़ का है, यानी कि नॉर्मल फिंच से साइज़ इनका बड़ा होता है और इन्होंने माशाल्लाह से अंडे भी दिए हुए हैं। यहाँ पर भी CFW का पेयर है और इसने भी जो है नेस्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह जल्दी ये भी अंडों पर आ जाएगा। सेकंड केज की तरफ चलें तो ये भी जो है हैंडमेड केज है, मैंने खुद बनाया था लकड़ी का, अपने हाथों से केज बनाया था। और इसके अंदर मैंने 5 पेयर पेंगुइन फिंचेस के रखे हुए हैं और इन्होंने भी कुछ ने जो है नेस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जल्दी ये भी अंडों पर आ जाएंगी। इसके नीचे अगर चलें तो यहाँ पर हमारा एक ग्रीन मिठू का पेयर पड़ा हुआ है और ये ब्रीड कब करेगा, उम्मीद है जल्दी ब्रीड करेगा। इसका जो है बॉक्स वगैरह मैंने सब लगाया हुआ है। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हो सकता है इसको मैं जो है अपनी जो पुरानी फिंच कॉलोनी है, जिसको मैं भी आप लोगों को दिखाता भी हूँ, उसमें शिफ्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। फैसला कर लूँगा कि इसको शिफ्ट करना है नहीं। मादी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है। वैसे हाथ से दाना खाती थी, लेकिन आज काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने इसको जो है प्रॉपर टाइम नहीं दिया और हाथ से कोई चीज़ खिलाई नहीं है। तो वैसे भी ये जो है ब्रीडिंग सीजन के करीब में मादियाँ एग्रेसिव हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन रिंग नेक का पेयर है, फीमेल दिखाई आपको। और ये मेल भी जो है, मेल काफ़ी ज़्यादा डरता है इसका। ये वाला है हमारी जो है जगह कुछ इस तरह की थी। अगर इसके साथ ही चलें, आपने पोर्शन केजेस की बात करूं तो यहाँ पर वैसे कितने पोर्शन केजेस हैं मैंने भी कभी गिने नहीं, गौर नहीं किया। 1 2 3 4 5, यानी देखा जाए 5 केजेस साथ हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली 2 केज एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, यानी कि 6 केजी हैं। और एक वहाँ लास्ट में पड़ा हुआ है, वो ये जो सामने वहाँ नज़र आ रहा है, ये ग्रीन मिठू वाला बेसिकली केज है, जिसमें मैंने ग्रीन मिठू रखा हुआ है, लेकिन इसका एक पोर्शन अलग रखा हुआ है और 4 पोर्शन वहाँ पर साथ जोड़ के रखे हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस 15 पोर्शन वाले केज से। ये 15 पोर्शन केज है और इसके अंदर सारी की सारी डायमंड डव्स मैंने रखी हुई है 12 पोर्शन में। 12 पोर्शन का मकसद मतलब 12 पोर्शन में क्यों रखा हुआ है, इसकी क्या वजह, यही बताता हूँ। लेकिन पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी डायमंड डव है। तकरीबन सारी डायमंड डव है। इसमें कुछ ओपल के पीस हैं, कुछ रेड आई में, यानी कि जो ओपल कलर है और रेड आई है, कुछ ऐसी ओपल कलर में ब्लैक आई की भी हैं। तो यहाँ पर कुछ पेयर जो है बच्चे निकाले हुए हैं कुछ ने, और कुछ ने सिर्फ और सिर्फ अंडे दिए हुए हैं। ये वाला पेयर भी मेरे ख्याल से सेट हो रहा है। अच्छा, डायमंड डव जब सेट होता है तो इसकी निशानी ये है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों नेस्ट में बैठते हैं अंडे देने से 1-2 दिन पहले, और फिर जब अंडे दे देती हैं तो वक्तन दोनों एक टाइम होता है, यानी दिन में मादी और रात में नर, इस तरह से, और अपने इंक्यूबेशन का जो है अमल पूरा करते हैं। नीचे भी यहाँ भी देखें तो यहाँ पर ओपल की फीमेल लगी हुई है साथ में डायमंड के, लेकिन इसकी ब्लैक आई में। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ओपल की रेड आई की फीमेल है और डायमंड का मेल है।
तो जो ओपल की वाइट वाली है वो ज़्यादातर सारी की सारी फीमेल ही है मेरे पास। अच्छा 12 पोर्शन में से 15 पोर्शन में से 12 पोर्शन में मैंने क्यों बर्ड्स रखे हुए आप लोगों को दिखाऊँ। अगर आप लोग गौर करें तो नीचे वाले पिंजरे जितने भी हैं, यानी जितने भी पोर्शन किए जाए, नीचे वाले पोर्शन सारे के सारे खाली हैं। इसकी वजह ये है कि मुर्गियाँ जो हैं ये सबसे नीचे वाले जो हमारे पोर्शन हैं इनमें से परिंदों को ज़ख्मी करती हैं, चोंच मार के उनके पाँव वगैरह पकड़ती हैं, क्योंकि मुर्गियाँ सारी मेरे पास यहाँ पर खुली हैं। मुर्गियों की तरफ भी चलते हैं कि कितनी मुर्गियाँ बच्चे वगैरह क्या हैं, ये खुली हैं, जिस वजह से कि ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें बर्ड्स को ज़ख्मी करती हैं, चोंचे मार मार के उनके पाँव पकड़ती रहती हैं। तो मैंने ये आसान हल सोचा है कि इसको हम खाली रखें तो बेहतर है। खाली रखने का फ़ायदा ये हुआ कि इसमें मुर्गियों ने अंडे देने लग गई और कुछ एक मुर्गी तो हमारी अंडों पर बैठ भी गई है। तो ये हमारा 15 पोर्शन वाला केज हो गया। इसके साथ चले तो 4 पोर्शन वाला एक केज है जिसमें कि मैंने सारी की सारी डायमंड डव रखी है, जिसमें से एक डायमंड डव ने 2 बच्चे भी निकाले हुए हैं और बाकी 3 जो है अभी न्यू पेयर लगाए हैं, ये अभी तक सेट नहीं हुए हैं। इसी के नीचे जो है 6 पोर्शन वाला पोर्शन केज है, यानी कि 4 और 6 मैंने एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। बीच में थोड़ी सी जगह थी, इसमें अपना सामान वगैरह जो बर्तन और ये बोतलें वगैरह सारी दवाइयाँ वगैरह सब, ये बोतलें इसलिए कि अभी दवाई वगैरह बनानी पड़ती है, तो इस तरह की चीज़ें जो है हम मास्टर केज में रखते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी कभी तफसील से आएंगे मास्टर केज में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। इसमें 2 पोर्शन में जो है हमारे पास डायमंड डव है और नीचे अगर चलें तो एक में मैंने डार्क पिच में, यानी कि अच्छी जो डार्क कलर के होते हैं हमारे वाइट चिक, वो रखे हुए हैं 3 पेयर हैं, यानी कि 3 मटकियाँ, 2 मटकियाँ और एक मैंने टोकरी लगाई। इसके साथ ब्लैक चिक के 3 पेयर हैं जिसमें कि हमारे पास 2 मटकियाँ और एक टोकरी लगी हुई है। तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी ब्रीड पर आ जाएंगे। ये तकरीबन अभी 3 से 4 दिन ही हुआ मैंने सेट किए। इसके साथ चलें तो ये 8 पोर्शन वाला, यानी कि टोटल 4 पोर्शन ऊपर नीचे और 8 इसके खाने बन जाते हैं। 8 खाने वाला पिंजरा है। सबसे ऊपर वाला खाना मैंने एक ही किया हुआ है, बीच वाली जाली जो है यहाँ पर जाली होती है वो निकाली हुई है। इसमें 5 पीस हैं जावा के, जिसमें से कि एक जो जावा है ना उसको थोड़ा लकवे का प्रॉब्लम है, यानी कि लकवा हो गया था, अभी तो ठीक है, लेकिन अभी भी उसको उड़ने में थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी सी परेशानी होती है। तो 2 पेयर मैं इनको कंसीडर करता हूँ कि 2 पेयर बिल्कुल कंप्लीट मेरे पास यहाँ पर हैं जावा के, जो कि इंशाल्लाह जल्दी ब्रीड पर आ जाएंगे। इसके नीचे चले 10 पेयर वाइट चिक के, यानी कि इसमें हर तरह की वाइट चिक है, डार्क पिच, लाइट पिच, सारी वाइट फिंच तो नहीं, वाइट चिक ही है, वाइट फिंच अलग चीज़ है। तो इसमें 10 पेयर जो है वाइट चिक के मैंने रखे हुए हैं और इन्होंने भी जो है मटकियाँ वगैरह सेलेक्ट करना शुरू कर दी हैं। ये भी अभी कॉलोनी बनाई थी, वीडियो अपलोड की थी, बहुत से दोस्तों ने देखी भी होगी। इसके नीचे चले 10 पेयर जेब्रा फिंचेस के, यानी ब्लैक फिंच जो होती है, नॉर्मल ग्रे फिंच जिसको कहा जाता है, उसके 10 पेयर हैं और 10 से 11 मटकियाँ मैंने लगाई हुई हैं। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी जब इनकी कॉलोनी सेट की थी। और इस तरह से सबसे नीचे वाला पोर्शन जो है वो खाली है। इसके आगे चलें तो फिर से 8 पोर्शन वाला केज है। ये इसका बीच वाली जो जाली है वो निकलती नहीं है और ये कस्टम साइज़ है, यानी कि ये ऑर्डर पर बना हुआ केज है। ये 8 पोर्शन वाला केज ऑर्डर पर बनाया गया है और इसमें भी जो है सबसे ऊपर वाले दोनों खाली हैं, क्योंकि कोई इस तरह की मेरे पास चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ पर रख सकूँ। नीचे चलें तो वाइट फिंच के तकरीबन 12 से 15 पेयर हैं। ये इनको मैंने अभी तक मटकियाँ वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जो हाथ में पट्टी बंधी हुई है, चोट लग गई थी, जिस वजह से मैं अभी जो है कोई ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 10 से 12-15 पेयर वाइट फिंच के पड़े हुए हैं, इनकी मटकियाँ लगानी है। साथ चलें तो 3 मटकियाँ जो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रही है, सारे के सारे पट्ठों से अभी तैयार हुए हैं, कुछ पट्ठे हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं। और यार एक और इशू आ रहा है कि मेरी जो जितनी फिंच है ना, इनकी आंखें ख़राब हो रही हैं। अपनी मटकियाँ ख़राब हैं या कोई इस तरह की तार वगैरह इस केज में है, जिस वजह से इनकी आंखें ख़राब हो रही हैं। मेरे पास तकरीबन 3 पट्ठे हो गए जिनकी आंखें मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल ख़राब हो रही हैं। तो इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह इनको तफसील से देखता हूँ। बहरहाल जहाँ पर ये हमारे पास पट्ठे हैं फिंचेस के जो रेडी होते हैं, बाकी जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे फिर डिसाइड करेंगे कि इनको सेल आउट करना है या इनको होल्ड करना है। इसके नीचे देखूँ तो बेंगलाइज मैंने रखी हुई हैं, 2 पेयर जो है क्रिस्टेड वाइट बेंगलाइज हैं और 1 पेयर फॉन बेंगलाइज का है। 3 मटकियाँ मैंने लगाई हुई हैं, अगर ब्रीड करना चाहें तो इनकी मर्ज़ी है, ना भी करें, वैसे रखी हुई हैं मैंने। साथ में 5 पेयर वाइट फिंचेस के मैंने लगाए थे, इनके मटकियाँ वगैरह लगा दी थी। 5 पेयर यहाँ पर हैं और इन्होंने भी जो है मटकियाँ वगैरह सेलेक्ट करना शुरू कर दी हैं। तो 1 से 2 दिन में इनको ही मैं जो है नेस्ट दे दूँगा। नीचे वाला देखें तो वही केज खाली पूरा का पूरा पोर्शन। साथ में आ जाए तो ये है 12 पोर्शन का केज मेरे पास और ये सेकंड लास्ट केज है। इसके बाद फिर एक और केज मेरे पास बचता है। तो इस सेकंड लास्ट केज में सबसे पहले मैं बजरी 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 और बजरी, यानी 6 पोर्शन में मेरे पास बजरीज पड़े हैं, जिसमें से 4 पोर्शन में रेड आई बजरीज नॉर्मल, ब्लैक आई बजरीज है नॉर्मल, 1 पोर्शन में रेड आई मेल और फैलो की फ़ीमेल और 1 पोर्शन में ओनली रेड आई का मेल। काफ़ी टाइम हो गया यार, ये मेल अकेला पड़ा हुआ है, इसके लिए फ़ीमेल भी लेके आनी है। तो ये पोर्शन 6 पोर्शन ऐसे कवर हो गए। नीचे आए तो 3 पोर्शन यानी 9 पोर्शन हो गए। इसमें जो है हमारे पास पाइट के 2 पेयर, फ्लोरिडा के 3 पेयर और ब्लैक फेस के
2 पेयर हैं ऑलमोस्ट। हाँ जी बिल्कुल, 2 मेल है और 2 ही फीमेल लगी हुई हैं। तो यानी कि 3 पोर्शन में मेरे पास म्यूटेशन फिंचेस लगी हुई हैं, नीचे वाले 3 पोर्शन हमेशा की तरह खाली, यानी कि ये 12 पोर्शन का केज हो गया। ये एक फ्रेम पड़ा हुआ है, इसको भी इंशाल्लाह जल्दी मैं जो है केज बनाने का सोच रहा हूँ। केज बनाऊंगा, किसी लव बर्ड वगैरह किस तरह से बनाते हैं देखेंगे। बहरहाल ये फ्रेम काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आते हैं हमारे ये लास्ट केज, ये हमारा 5 पोर्शन का रिंग नेक कॉकटेल वगैरह इजीली इसमें रह सकते हैं। साइड से बॉक्स लगाने का भी ऑप्शन है इसमें, जैसे पहले आप लोगों को केज दिखाया था जिसमें ग्रीन रिंग निकले, तो अभी ये खाली पड़ा हुआ था। इसमें मैंने जो है डब के पट्टे छोड़े हुए हैं, ये सारे डब के पट्टे घर के निकले हुए हैं और अभी तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। तो अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं है कि इनको ब्रीड पर लगाना है या इनको सेल आउट करना है। बहरहाल जल्दी इनके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा दरवाज़ा है। साइड पर आते हैं तो थोड़ा सी मुर्गियों की जगह बनाई हुई है, इसमें मिट्टी वगैरह सारी मैंने फेंकी हुई है ताकि मुर्गियाँ जो हैं अपनी मिट्टी में एंजॉय करती रहें। और यहाँ पर एक मुर्गियों का एक और घोंसला है जिसके अंदर माशाल्लाह से अंडे ही पड़े हुए हैं। तो कभी कभी अंडे नज़र आ जाते हैं इसके अंदर। 2 केज और हैं, ये दोनों हैंडमेड केज हैं जो कि अब एक्सपायर हो चुके हैं। हो सकता है ये दोनों केज मैं तोड़ दूँ। एक बॉक्स बनाया था मुर्गियों के अंडे देने के लिए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो, यानी मुर्गियाँ इसमें अंडे नहीं दे रही। तो मुर्गियों के लिए थोड़ा शेड वेड बनाया और बारिश में इस तरह ये नीचे आ जाती हैं। कुछ एक्स्ट्रा लकड़ियाँ वगैरह सारी यहाँ पड़ी हैं। अब आ गई हमारी ये फिंच कॉलोनी। इस फिंच कॉलोनी में इस वक्त है क्या, इस वक्त 3 अदद बटेर पड़े हुए हैं मेरे पास इस फिंच कॉलोनी में। तो ये 3 बटेरों ने शुरू में 2 से 3 अंडे दिए, लेकिन अभी जो है इन्होंने भी सारी प्रोग्रेस रोक दी है, कोई अंडे वगैरह नहीं आ रहे। बहरहाल इनको भी मैं हो सकता है बाहर मास्टर केज में खुला छोड़ दूं और इस फिंच कॉलोनी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दूं, ये कुछ अर्सा चलाऊं। लेकिन वैसे मेरा इरादा यही है कि इस फिंच कॉलोनी जो है पूरी की पूरी ख़त्म होगी। वैसे इसका साइज़ क्या है, 4 फीट फ्रंट है और 5 फीट डीप है, यानी 5 बाई 4 की ये कॉलोनी थी। हाइट है तकरीबन 5.5 फीट थी इस कॉलोनी की, तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी होगी, जाली भी इसकी ख़राब होने लगी है। तो मेरा ये इरादा है कि इस कोने से लेके जहाँ पे आप लोग सीढ़ी नज़र आ रही है, इस कोने से लेके वो एंड तक, जहाँ वो एज लगे हुए हैं दोनों एंड तक प्रॉपर जो है लाइन में पिंजरे बन जाएँ सारी चीज़ों के। डबल पोर्शन यानी कि 4 फीट हाइट रहेंगे हमारे पास। टोटल जो है 8 फीट है मास्टर केज की हाइट, तो 4 फीट और 4 फीट के 2 केज बन जाएंगे। और इस तरह से 3-3 फीट के फ्रंट भी 3 फीट हो और लेंथ डेप्थ भी 3 फीट हो। तो इस तरह से बहुत सारे केज आ जाएंगे जिसमें हमारी जावा, फिंचेस, लव बर्ड वगैरह सबकी कॉलोनी बन सकती है। तो अब बात हो जाए थोड़ी सी मुर्गियों और बत्तखों के बारे में, तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मुर्गियाँ आप लोगों को घूमती नज़र आ रही हैं और साथ में कुछ ज़्यादा गंदगी भी फ्लोर पर नज़र आ रही है। इसकी वजह यह, वैसे रोज़ मैं सफाई करता हूँ, पानी से धोता हूँ अच्छी तरह मास्टर केज को, लेकिन आज दूसरा तीसरा दिन बिल्कुल सफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि जो आप लोगों को कंडीशन पता है मेरी, इस वजह से सफाई नहीं कर पा रहा। लेकिन बत्तखों मुर्गियों की बात की जाए तो एक पेयर बत्तखों का है, बत्तखें बहुत सारी लाया था, छोटे बच्चे लाया था। क्या ट्रेजेडी हुई थी इसकी वीडियो तफसील से अपलोड की है, लिंक वगैरह सारे जो डिस्क्रिप्शन में और यहाँ आई बटन में मैंने दे दिए, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि बत्तखों के साथ क्या हुआ था। तो 2 बत्तखें यानी कि एक पेयर बत्तख का मेरे पास है इंशाल्लाह, ये अंडे देंगे तो इनसे बच्चे वगैरह भी हासिल करेंगे। एक मुर्गा है ब्रीडर, बाकी तकरीबन 15 मुर्गियां हैं मेरे पास इस वक्त यहाँ पर टोटल, यानी कि जो फीमेल मुर्गियां अंडे देने वाली हैं वो 15 हैं और इसके अलावा 3 से 4 चूज़े भी हैं अलग से। तो इनको देखेंगे कि मुख्तलिफ केजेस जो बना रहा हूँ उनमें डालता हूँ, बिल्कुल बाहर सेपरेट कर देता हूँ, ये मुर्गियाँ ख़त्म कर देता हूँ। इसके ऊपर कोई अभी तक पक्का फैसला नहीं किया, कुछ सोचेंगे देखेंगे क्या होता है। बाकी जो केज लड़कता हुआ नज़र आ रहा है ये ट्रैवलिंग केज है, बर्ड इधर उधर लेकर जाने हो तो इस केज को मैं इस्तेमाल कर। जी दोस्तों, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी सवाल के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं और इस वीडियो का फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आपको आपके बर्ड्स में किसी भी किस्म के मसाइल का सामना है तो मेरे चैनल पर बहुत सी मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं बर्ड्स के रिलेटेड, बदरीज, फिंचेस, डव्स के मुताबिक, तो आप वो भी सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बर वक्त जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और बाकी अपने तमाम व्यूवर्स को मैं बताता चलूँ कि आज फिर जो है इंशाल्लाह 9 से 10 के बीच में मैं लाइव आऊँगा और ये अगले 4 से 5 दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि मैं घर पे बेड रेस्ट पर हूँ। तो आप लोग लाइव जो है गपशप होती रहा करेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं शाम को लाइव सेशन में। आप लोग जो भी सवाल वगैरह है, कोई भी आप मुझसे कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वहाँ पर जो है हम गपशप लगा सकते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।